वो तुम्हें हैंडबैग से नहीं पहचानता, कपिल बोला। उसके पास से तुम्हारी फोटो मिली है। वो तुम सूरत से पहचानता था, बल्कि एक नहीं 2 फोटो मिली हैं। 2। कपिल ने उसे दूसरी फोटो भी दिखाई। अर्नव कभी सौम्या के तो कभी कपिल के चेहरे की ओर देख रहा था। तस्वीरें देखकर सौम्या हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। वो अपने ब्लाइंड डेट पार्टनर को नहीं पहचानती थी, लेकिन उसका वो पार्टनर अपनी जेब में उसकी तस्वीरें लिए घूम रहा था। अगर वो सचमुच उसका पार्टनर ही था तो उसने कपिल की ओर देखा। कपिल खामोशी से उसकी ओर देख रहा था, जैसे अब उसे बिना सवाल पूछे ही सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हों। ये भी तो हो सकता है, सौम्या हिचकिचाई, कि वो शख्स मेरा डेट पार्टनर न हो। तुम इस रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेट पर आई थी, कपिल जैसे एक एक शब्द चबा चबा कर बोल रहा था। तुम्हें अपनी शर्ट पर गुलाब लगाए कोई शख्स यहाँ दिखा? सौम्या ने इनकार में सिर हिलाया। फिर वॉशरूम में जिस शख्स की लाश बरामद हुई, उसकी जेब से तुम्हारी तस्वीरें मिलने से तो यही लगता है कि वो शख्स तुम्हें जानता था। तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वही तुम्हारा वो डेट पार्टनर हो? सौम्या कुछ नहीं बोली। वो खुद को ये सोचने से नहीं रोक पाई कि इसीलिए वो शख्स उसे रेस्टोरेंट में नहीं दिखाई दिया। दिखाई कहाँ से देता? वो तो वॉशरूम में आखिरी सांसें गिन रहा था या गिनने वाला था। और अब भी तुम्हें कोई संशय हो तो? कपिल बोला। शायद इस बात से तुम्हें यकीन आए कि वहाँ वॉशरूम में लाश से थोड़ी दूर पर हमें एक गुलाब का फूल भी मिला है। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लीना ने कपिल ने अगला सवाल किया, तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट क्यों अरेंज की? वो मेरी जिंदगी में कुछ नयापन और एक्साइटमेंट लाना चाहती थी। सौम्या के मुंह से अनायास ही निकल गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वो कितनी ड्रामेटिक बात बोल गई थी। दरअसल उसने खुद लीना के मुंह से ये बात कई बार सुनी थी, जिसके चलते कपिल के सामने उसके मुंह से ज्यों की त्यों निकल गई। ये तो कुछ ज्यादा ही नया और एक्साइटेड हो गया। कपिल के मुंह से भी अनायास ही निकल गया। कुछ क्षण तीनों के बीच शांति छाई रही। कैसे अरेंज करवाई लीना ने ये ब्लाइंड डेट? कपिल ने पूछा। नहीं मालूम, सौम्या बोली। नहीं मालूम? हाँ, वो ही इन सब चक्करों में रहती है। मुझे ये डेट वेट बिल्कुल पसंद नहीं। तुम तो जानते हो कि। कहते कहते सौम्या अचानक खामोश हो गई। मैं जिस सौम्या को जानता था, कपिल बोला, और जिस सौम्या से आज बात कर रहा हूँ, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी सौम्या के मुंह से मैंने शायद ही कभी डेट लफ्ज सुना हो, और जिस सौम्या से मैं अभी बात कर रहा हूँ, वो यहाँ इस रेस्टोरेंट में किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी। सौम्या कुछ नहीं बोल पाए। तुम सौम्या से बात नहीं कर रहे हो? अर्नव तीखे स्वर में बोला। पूछताछ कर रहे हो? मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? मजनू मियाँ, सारी रात यूं ही काली करोगे या हमें रुखसत भी मिलेगी? कपिल ने घूर कर अर्नव की ओर देखा। घूर क्यों रहे हो? अर्नव त्योरियां चढ़ाकर बोला। अगर सारी रात इसी तरह बिठाकर तुम दोनों दिलजलों की दिल की लगी ही सुननी है तो साफ साफ कह दो। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मर्डर केस की पूछताछ कर रहे हो या सौम्या पर लाइन मारकर अपनी पटरी से उतरी हुई गाड़ी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हो। सौम्या का चेहरा लाल हो गया, वहीं कपिल भी हड़बड़ा गया। शट अप अर्नव, कपिल ने उसे झिका। ये एक मर्डर केस की पूछताछ। ये एक मर्डर केस की पूछताछ है। अर्नव मुंह बनाकर उसकी आवाज की नकल उतारते हुए बोला। मैं जिस सौम्या को जानता था, मैं इस सौम्या को जानता था, मैं उस सौम्या को जानता था। यार, पूछताछ करके मुझे रुखसत दे दो, फिर इस सौम्या को अपने साथ डेट पर ले जाना और अच्छी तरह जान लेना, या फिर मुझे ही घर जाकर वापस आने तक की मोहलत दे दो तो मैं घर से बनियान और लंबे नाड़े वाला ढीला कच्छा पहनकर पूरे गेटअप में आ सकूं, जिससे कम से कम तुम्हारा ये राजा बाबू का सीन ही पूरा हो सके। जितनी देर में मैं नंदू सबका बंधु बनकर आऊंगा, उतनी देर में तुम सौम्या के साथ आई हो। अर्नव, भगवान के लिए चुप हो जाओ। जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, मजनू पुकारेगा कोतवाली का। भाड़ में जाओ। कपिल ने अर्नव को घूर कर देखा, फिर चेहरे को गंभीर बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हुए सौम्या से मुखातिब हुआ। तो तुम्हारी ये ब्लाइंड डेट कैसे फिक्स हुई, इस बारे में लीना ही बता सकती है। सौम्या ने स्वीकृति में सिर हिलाया। वो भी गुस्से से अर्नव की ओर देख रही थी और अर्नव चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान लिए दोनों की ओर देख रहा था। इस समय तो लीना से पूछताछ नहीं हो सकेगी। कपिल ने रिस्ट वॉच पर नजर डाली। सुबह उसे पुलिस स्टेशन भेज देना, मैं उससे वहीं पूछताछ करूंगा और उससे कहना कि उस शख्स जिसके साथ उसने तुम्हारी ये ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई के बारे में जो भी जानकारी उसके पास हो, उसे अच्छी तरह याद कर ले। ओके, मैं अमन से कह देता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। मैं चली जाऊंगी। अनारकली तो चली ही जाएगी। मेरा क्या होगा? शहजादे सलीम। अर्नव बोला। बको मत, तुमसे मुझे अभी और पूछताछ करनी है। हाय सौम्या, तुम्हें तो ये जालिम मीठी मीठी बातें करके डरका रहा है।
असली पुलिसिया पूछताछ मुझसे करेगा और वो भी मुझे छत से उल्टा लटका कर। सौम्या उठ खड़ी हुई और निगाहों से अर्नव पर भाले बच्ची बरसाते हुए बोली, तुम हो ही इसी लायक, और घूमकर कमरे से बाहर निकल गई। शुरू हो जाओ। सौम्या के जाने के बाद कपिल अर्नव से मुखातिब हुआ। क्या शुरू हो जाऊं? अर्नव की भवें उठीं। तुमने क्या देखा, क्या हुआ था, सब बता डालो। खस्ता की हद तक जासूसी नॉवल पढ़ते हो, अंदर ही अंदर खुश हो रहे होगे, असल जिंदगी में मर्डर केस का हिस्सा बनके। फिजूल बकवास मत करो, बहुत दुखद घटना है और भयावह भी। हाँ वो तो है, कपिल ने स्वीकार किया, लेकिन उतनी ही रहस्यमय भी, जैसी डिटेक्टिव नॉवेल्स में होती है। अर्नव बोला, अब समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। अर्नव कुछ क्षण खामोश रहा, फिर बोला, मैं अपने रेस्टोरेंट में आने से लेकर फिर पुलिस के आने तक की पूरी बात तुम्हें बताता हूँ। फिर उसने कपिल को पूरा वाकया कह सुनाया कि किस प्रकार वो रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आ रहा था और अचानक गेट पर ही उसकी मुलाकात सौम्या से हो गई। उसने ये भी बताया कि सौम्या ने उसे वहां डेट पर आने की बात बाद में बताई थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी। ये बात उसे तभी पता चली जब उसने कपिल द्वारा पूछताछ किए जाने पर उसे बताया था। वैसे भी वो तो कपिल को भी नहीं बताने वाली थी, लेकिन जब उसे मरने वाले की जेब से अपनी तस्वीरें बरामद होने का पता चला, तब कहीं जाकर उसने ब्लाइंड डेट के बारे में बताया था। राइटिंग्स ऑन द वॉल तो तुम देख ही चुके होगे। पूरा वाकया सुनाने के बाद अर्नव बोला, जाहिर था उसका संकेत लाश के पास दीवार पर लिखे गुड रिडेंस की ओर था। हाँ, काफी वहशी तरीका था हत्यारे का अपने जज्बात जाहिर करने का। वहशी और जुनूनी, वो भी, यानी हत्यारा कोई वहशी और जुनूनी शख्स है। इससे क्या पता चलता है? हत्यारा कोई ऐसा शख्स है, अर्नव एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, जो न सिर्फ कत्ल करने जितना वहशी दिमाग रखता है, बल्कि उस वहशी दिमाग में ये खबत भी रखता है कि अपने शिकार को मौत को घाट उतारने के बाद उसके खून से दीवार पर संदेश भी लिख दे कि अच्छा हुआ जान छूटी। ये तो नहीं लिखा था दीवार पर। और क्या मतलब होता है गुड रिडेंस का? कपिल एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, और कुछ? और यही कि इस जुनूनी हत्यारे को अपनी करनी का ढोल पीटने का बहुत शौक है, जिसके लिए उसने दीवार पर खून से मैसेज लिखा। बिल्कुल, चलो इसे छोड़ो, मेन मुद्दे पर आओ। तुमने रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों को देखा था? लगभग क्या मतलब? अंधेरा होने के बाद? नहीं, बल्कि वो डरावनी चीख सुनाई देने के बाद कुछ लोग रेस्टोरेंट से उठकर चले गए थे। वैसे भी जो हुआ था वो अंधेरा होने के बाद हुआ था, उससे पहले मैंने रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों को नोटिस करने में कोई दिलचस्पी नहीं ली थी। बाद में जब दिलचस्पी ली तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन फिर भी तो तुम उन लोगों को रेस्टोरेंट से बाहर जाने से रोक सकते थे। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए था कि कातिल भी उन लोगों में से एक हो सकता था, बल्कि होगा ही। भाई मेरे, मुझे अंदाजा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। मतलब, चीख सुनने के बाद जो रैली वॉशरूम में पहुंची थी, उसकी लीडरी में ही कर रहा था। ओह, उस समय मेरे दिमाग में नहीं था कि कातिल किसी और रास्ते से भाग निकला होगा। मेरी जानकारी में इस वॉशरूम से निकलने का यही एक रास्ता था, और मेरे हिसाब से हत्यारे को उस वक्त भी वॉशरूम में होना चाहिए था जब हम लोग वॉशरूम में पहुंचे थे। कपिल ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। इसके अलावा एक बात और थी। एक पल खामोश रहने के बाद अर्नव बोला, क्या दहशत? क्या? उपन्यासों में तो अनगिनत बार कत्ल की वारदातों के बारे में पढ़ा है, लेकिन असल जिंदगी में पहली बार देखा। दूसरी बार कपिल ने संशोधन किया, राजभूषण मर्डर केस के हीरो तो तुम ही थे मिस्टर डिटेक्टिव। ठीक है, दूसरी बार, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं हुआ न कि मैं एक्सपर्ट हो गया ऐसे मामलों का। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।